तो हम कह रहे थे कि आज भी जहां भारतीय जनता पार्टी को 33.37% वोट आया और वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 15.56% वोट आया है। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा था कि जिस प्रकार से जनादेश के बारे में अभी जो चर्चा की है, लगा कि एकदम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन वॉश आउट हो गए, तो मुझे लगता है कि इतना इस प्रकार से बोलना, और आज भी लगा जो जिन मुख्यमंत्रियों का नाम लिए, जो कि सदन में लोग नहीं है, बाहर है, लेकिन लगता है कि उनका खौफ आज भी सरकार पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उन सारे विधायक या मंत्री जो भी चुनाव प्रचार में या पार्टी की ओर से आए नेता, उन लोगों से आज भी लग रहा है कि सदन में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग खौफ में आज भी लोग जी रहे। तभी उनको इतनी प्रमुखता से जो चुनाव प्रचार का काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी करते, आप भी करते, हम भी करते हैं, सभी दल करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से खौफ दिखा तो वो स्पष्ट है। और एक बात मैं कहूंगा कि अभी इन्होंने एक चर्चा की मणिपुर की, मैं तुरंत इनको याद कराता हूं कि आप झारखंड राज्य में ही आपका पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में गुदड़ी जाने से लोग वहां कतरा रहे हैं। होटल, बाजार, बैंक सब में वहां सन्नाटा छाया हुआ है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि वहां सेंधरा करके लोगों को मारा जा रहा है। ये परिस्थितियां कब पैदा होती है? जब पुलिस अपना काम करना छोड़ देती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह जरूर करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि अगर कानून को अपने हाथ में जनता ले रही है और सेंधरा कर रही है, इसका मतलब झारखंड की पुलिस है बिल्कुल वो कोई काम के नहीं रह गई है। और ये मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि सरकार के मंत्री को उन क्षेत्रों में जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। चाईबासा कोई बहुत दूर नहीं है, गुदड़ी बहुत दूर नहीं है, वो इलाका, वहां जाना चाहिए। क्योंकि मणिपुर तो बहुत दूर है, आपको मणिपुर हम नहीं भेजेंगे, लेकिन यहां जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है। नहीं, हमने क्या कर रहे, रोज देख रहे हैं, अखबार में छप रहा है, वहां लोग जाने से कतरा रहे हैं। इरफान साहब हो रही है, लोगों को सेंधरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप बोलने दीजिए, सीनियर नेता है, बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी बैठिए। तो एक तो मैंने नवीन जी बैठिए। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है उससे साफ दिखता है। दूसरा, इन्होंने जिस बात को बड़ी प्रमुखता से माननीय सदस्य जी ने उठाया, हिंदू मुसलमान की, मैं हिंदू मुसलमान की यहां बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डेमोग्राफी झारखंड में जिस प्रकार से बदला है वो सबके लिए चिंता का विषय है, और उसमें से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होंगे सीधा पहला, तो वो आदिवासी समाज के लोग होंगे। झारखंड हो और उसे सबसे अधिक संथाल परगना प्रभावित है। अगर मैं डेमोग्राफी का एक छोटी सी आंकड़ा मैं कहूं तो 1951 में जहां 35% एसटी थे, 35% से अधिक थे, वहीं पर 2011 में मात्र 26% है झारखंड में। आखिर हमारी आबादी कहां कम हुई? उसी प्रकार से अगर संथाल परगना को थोड़ा अलग करके देखते हैं तो 1951 में 44.67% आदिवासियों की आबादी थी और वहां मात्र 28% आबादी है 2011 के सेंसस में। अगर 2021 में सेंसस हो गया होता तो पता नहीं है कहां और कितना कम होंगे। बैठिए ना, बोलने दीजिए ना। अरे भाई, उनका बात रखने दीजिए ना, बोलिए। और इसीलिए मैं नवीन जी आप भी बैठ, मांग करते रहे, आप भी सवाल बोलने दीजिए। इधर का उधर का नहीं है, सवाल झारखंड का है, झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। अगर इतनी बड़ी संख्या किसी की कम हो जाए तो आखिर क्यों कम हुई है? अलग अलग भी कह सकते हैं, किसकी आबादी कितनी बढ़ी है वो भी मैं बता सकता हूं। तो ये हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए सरकार को
और इसीलिए हमने कहा कि सरकार अगर ये कह रही है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर आप राज्य सरकार, आप भारत सरकार को भेज दीजिए, हम झारखंड में सरकार से आग्रह करके एनआरसी करा दिया जाए, ताकि ये पता चलेगा कि कौन कहां से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे कौन बसे हुए हैं, ताकि आदिवासियों भी कैसे कम हुई है जनसंख्या, इसके बारे में हमें ये पता होनी चाहिए, जो हमारे राज्य की यह सुरक्षा का मामला है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।